अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। जय माता दी। अरे तुमको लाज शर्म है कि नहीं? हाँ, चिपकना है तो जाके कमरे में चिपको ना। ये कोनो जगह है चिपकने की, वो भी मंदिर में? बदतमीज लड़की कहीं की। हर हर महादेव। अरे हमरी का गलती। अरे शंख बजता है, ढोल बजता है, पर यहाँ तो बंदूकें बज रही। अरे काहे ताना कसरी अम्मा, अब नई नई शादी हुई है तो थोड़ा रोमांस तो बनता है ना। अब तुम हमको बताओगे? हाँ, चुप रहो। सुनो, पूजा खत्म हो गई है तो थोड़ा नाश्ता भिजवा दो आंगन में। दोस्त यार आए हैं। जी हम भिजवाते हैं। क्या कर रही बूटी जी आप? कैसे भाई आप? एक तो पहले वो लालची औरत आपके बड़े भैया को धोखे से फंसा ली। उसके बाद वो रोज नए नए बहाने करे उसके पास जाने के, और आप है कि उसको देखते हैं और मजे ले रहे हैं। अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमारे भैया की चिंता तो करती हैं, पर अपनी बहन की नहीं। जो वो हमरे साथ की है ना, उसके बाद जिए या मर, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो आपकी सोच बहुत ही कमजोर है बूंदी जी। चाहे कि जितना हम भाभी को जानते हैं, उनकी नीयत और उनके कर्म हमें गलत या बुरे नहीं लगते। धोखा शायद उनके साथ भी हुआ है। हाँ, गुस्सा करने का हक तो उन्हें भी होना चाहिए, पर वो आपकी तरह ही तोड़फोड़ नहीं कर रहे। माने आपको लगता कि हम गलत हैं? ऐसा हमने कब कहा? पर मन में हमें ये बात का अफसोस जरूर है कि इतना समय बिताने के बावजूद अब अपनी छोटी बहन को ना समझ पाए। भैया रमेश, आपको शहर में होना चाहिए। आपके जैसे महफिल जमाने वालों की वहाँ बहुत कदर है। हमें कहा है ना कि बड़े तालाब की छोटी मछली बनने से बेहतर है छोटे तालाब का मगरमच्छ बन करके रहो। मैं तुम दारू पियो मजे लो। पिछली बार कितना बढ़िया नाच दिखलवाए थे आप हम सबको। मजा आ गया था भाई। हम तो कह रहे हैं नाच का फरमाइश ना कर दें। जीजी फिर से वही सब आवारा दोस्त आए हैं। हाय हाय भाभी, शुभ शुभ बोलो। अभी मैं का शुभ और अशुभ? हाँ, कहीं ऐसा घर देखी हो जहाँ घर की ही बहू बाहर वालों के सामने मुजरा करती हो? हम तो कह रहे हैं कि इनका आवाज आए ना तो साफ साफ महुआ को मना कर देना, बाहर जाने का कोनो जरूरत नहीं है। आखिर है तो न तुतराई औरत ही ना, और सब भूखे शेर के जैसे हैं, फिर कोई रोक नहीं पाएगा उनको। बताए दे रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं होगा, महुआ आंगन से दूर ही रहेगी। मिल गया रास्ता। लाइए बुआ जी, हमें दे दीजिए, हम नाश्ता बाहर रख देंगे। ठीक है। महुआ, यहाँ ये नाश्ता लेके बाहर जाओ। जी, पर बाहर तो बड़े साहब और उनके दोस्त बैठे हैं ना। मेहमान बैठे हैं और मेहमान भगवान समान होता है। जी, समझो ना, बेवजह बवाल होगा। हाँ हाँ, अब तो हमारा कहना खाए मानोगी तुम। अब तो तुम जेठानी बन गई हो ना, तो बड़ी बहन का कहना मानो या ना मानो से क्या फर्क पड़ता है। अब अच्छा लाओ ना, नाराज नहीं हो। हम दे देते हैं। अब सबको समझ में आ जाएगा कि महुआ के मांग में सिंदूर भले ही हो, पर नियत में अभी भी नत उतराई ही है।
नाश्ता। हे महादेव, धैर्य दो, कुछ नहीं बोलेगी तुम अम्मा। चुप, एकदम चुप। अरे इस बार नाच कर नहीं दिखाओगे तुम? अरे वाह प्रणव, नाचने बड़ी तेज हैं यार तुम्हारी। अब का करे रमेश भैया, ये टैलेंटवा है हमरा। अरे 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 शर्मा गई का? शंभो, अपने भतीजे को संभाल रमेश। मैं तो तुरवई में चलने के लिए ससुरा हमारा दोस्त में हाथ उठाता है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस, हमारी पत्नी के बारे में एक शब्द और मत बोलना। हमारी पत्नी के बारे में बात कर रहे हो तुम। तुम में से किसी ने भी एक शब्द और निकाला ना तो तुम्हारी कब्र का गड्ढा तुम ही से ही खुदवाएंगे। हाँ, ये सही कह रहा है। जिस लड़की को हम रास विलास के लिए खरीद करके लाए थे, उसको अपनी पत्नी बना करके हवेली में ले आए। अरे इसका गलती नहीं है रमेश। आजकल के लौंडे अपनी माँ की तरह बीवी ढूंढते हैं। इसकी माँ भी न सुधराई और अब ये भी है।